पीएम मोदी ने जीएसटी पर राष्ट्र के नाम संबोधन से बाजारों में जहां सरगर्मी बढ़ा दी है, वहीं जनता को नवरात्र के उपलक्ष्य में खुशियों का तोहफा भी दिया है। उन्होंने न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स पर कहा कि 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव शुरू होगा और इसी के साथ ही इसका फायदा सभी वर्गों को होगा। पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबों को हराया, गरीबी से बाहर आए हैं। ये लोग न्यू मिडिल क्लास के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहा है और इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री करके उपहार दिया। तो सोचिए मिडिल क्लास के जीवन में कितना बदलाव आया है और अब सिर्फ 5% और 18% ही रहेगा। रोजमर्रा और खाने पीने की चीजें सस्ती हो जाएंगी, या तो टैक्स फ्री हो जाएंगी या 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर 12% लगता था उनमें से 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में होंगी। कि पहले अपना सामान। दुकानदार जीएसटी कटौती का फायदा ना दे तो क्या करे? दुकानदार को प्राइस कट का फायदा ग्राहकों को देना होगा। प्राइस कट का फायदा ना देने पर हो सकती है कार्रवाई। ग्राहक दुकानदार की कर सकते हैं कार्रवाई, शिकायत, और दोषी दुकानदारों पर हो सकती है जुर्माना या जेल की सजा। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1811-4000 पर कर सकते हैं शिकायत। सीबीआईसी के जीएसटी हेल्पलाइन 1800-1200 और 232 पर भी कॉल कर सकते हैं। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर शिकायत भी कर सकते हैं। वेबसाइट पर शिकायत में बिल की कॉपी, दुकानदार का नाम, पता देना होगा। वन नेशन वन टैक्स का सपना हुआ साकार। पीएम मोदी ने कहा कि वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ है। रिफॉर्म लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। समय और जरूरत के साथ इसमें बदलाव होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य को देखते हुए जीएसटी के नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजें और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजें। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे और मैं आपको सिर्फ एक पुराना उदाहरण याद दिला रहा हूं। तब ऐसी लाखों कंपनियों को, लाखों करोड़ों देशवासियों को अलग अलग तरह के टैक्स के जाल की वजह से हर रोज परेशानी होती थी। सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के बीच जो खर्च बढ़ता था वो भी गरीब को उठाना पड़ता था। आप जैसे ग्राहकों से वसूला जाता था। साथियों, देश को इस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। हमने समस्या का समाधान खोजा। पीएम ने देश को कहा कि यहाँ से निकलना बहुत जरूरी था। जब आपने हमें 2014 में अवसर दिया तो हमने जीएसटी को प्राथमिकता दी और हमने स्टेक होल्डर राज्यों से भी बात की, हर समस्या का समाधान खोजा और तब जाकर के आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। टैक्स स्लैब बदलने से कौन सी चीजें होंगी सस्ती? साबुन, शैम्पू जैसे डेली इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते होंगे। खाने पीने की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कारें भी सस्ती होंगी। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स 18% से 0 हो जाएगा और सीमेंट पर टैक्स 28% से 18% हुआ। इससे घर बनाने या मरम्मत का खर्च भी कम होगा।
टीवी, एसी जैसे सामान पर भी टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया और इससे ये सस्ते होंगे। 33 जरूरी दवाइयां, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाएं पर अब कोई टैक्स नहीं। छोटी कारें और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर भी 28% की जगह 18% तक टैक्स लगेगा। ऑटो पार्ट्स और 3 व्हीलर पर भी टैक्स 28% से 18% है और जिससे ये सस्ते भी होंगे। जीएसटी के पहले एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना कठिन था। मोदी ने कहा कि 2017 में भारत ने जब जीएसटी शुरू किया तब एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई। दशकों तक हमारे देश की जनता अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे और दर्जनों टैक्स देश में थे और एक शहर से दूसरे शहर तक माल भेजना हो तो न जाने कितने चेक पोस्ट पार करने होते थे, कितनी रुकावटें होती थी। हर जगह टैक्स के नियम अलग थे। स्पेशल डेस्क न्यूज़।